अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन। क्या आपकी भी शिकायत यही रहती है कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ नहीं करता? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अवसर और अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ दूसरों के पास आती है, आपके पास में नहीं आती है? क्या आपको भी लगता है कि आप जो भी ज्वाइन करते हैं, जो भी काम आप शुरू करते हैं, वो कुछ दिन के बाद में फ्लॉप हो जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है? अगर आप सबका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आप सबके लिए है, जो आपको बताएगा कि अवसर सबके पास बराबर आते हैं, ऊपर वाला सबका साथ बराबर देता है, लेकिन हम ही वो होते हैं जो अवसर को पहचानने में गलती कर देते हैं, उसके आशीर्वाद को पहचानने में गलती कर देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जो आपको ये बताएगी कि जब अवसर आता है तो हम कितने अज्ञानी होकर के उस अवसर को पहचानते नहीं हैं, और जब वो चले जाता है तो फिर हम ऊपर वाले को कोसना शुरू कर देते हैं और अपनी सारी गलतियाँ हम उसके ऊपर डाल देते हैं और खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप इस स्टोरी को लास्ट तक देखें और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, जो आपको एक बेटर लाइफ देने के लिए हमने डेडिकेट किया है, तो आप इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सही समय पर मिलती रहे। तो मैं शुरू करता हूँ आपसे वो कहानी। एक पंडित रहता है जो काफ़ी पूजा पाठ में लीन रहता है। वो दिन रात भगवान की भक्ति करता है। वो सुबह से उठ करके सिर्फ भगवान की पूजा करना और उनका श्रृंगार करना और उनके लिए वो हर चीज़ करना जो एक भक्त करना चाहता है वो करते रहता है। और उसे भगवान पे इतना विश्वास रहता है कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आएगी तो ऊपर वाला आ करके उसे बचाएगा ज़रूर। लोग भी उसे काफ़ी मानते थे। लोग बोलते थे कि हाँ, ये पंडित जी पूरे मन से अपनी पूजा करते हैं, पूरे मन से भगवान की सेवा करते हैं और इनके ऊपर में ऊपर वाले का आशीर्वाद ज़रूर रहेगा। ज़िंदगी यूँ ही चल रही थी। पंडित जी काफ़ी खुश थे क्योंकि ऊपर वाला उन्हें किसी न किसी रूप में वो सब चीज़ दे रहा था जो उन्हें चाहिए था लाइफ में। अब वो दिन रात भक्ति में लीन थे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा तूफान आता है, बहुत बारिश होनी शुरू हो जाती है और इतनी तेज़ बारिश होती है कि उस एरिया में, उनके गांव में बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आती है, धीरे धीरे वो बाढ़ बढ़ते जाती है तो वो घरों को डुबाते जाती है। धीरे धीरे करके घरों के ऊपर पानी आते जाता है और एक एक करके जो घर थे वो डूबते जाते हैं। जो निचले मकान थे, जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, वो पहले डूबती जाती हैं और उसके बाद में फिर बड़े बड़े मकान डूबते जाते हैं। यही सेम चीज़ उस पंडित जी के मंदिर के साथ में भी होता है। उस मंदिर का पहले निचले की जो सीढ़ियाँ थी वो डूबती हैं, फिर धीरे धीरे करके मंदिर डूबने लग जाता है। तो पंडित जी वहाँ बैठ करके भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं और वो भगवान से कहते हैं कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूँ भगवान, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे बचाने के लिए ज़रूर आओगे। वो बैठता है और अपनी पूजा पाठ करना शुरू कर देता है, अपनी मंत्र उच्चारण वो शुरू कर देता है। तभी उसके पास में एक लकड़ी की नाव लेके जा रहा हुआ नाविक उसके पास में आता है। छोटी सी नाव थी और उसके पास में आके बोलता है, पंडित जी पानी काफ़ी बढ़ गया है, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मैं आपको किनारे तक छोड़ देता हूँ। तो पंडित बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, मैं अपने ऊपर वाले का वेट कर रहा हूँ, वो ऊपर वाला आएगा और मुझे बचा करके लेके जाएगा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। तो नाविक ने कहा, पंडित जी देर ना हो जाए, ये पानी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, आप आके बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा। तो पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तभी यहाँ से जाऊँगा जब वो ऊपर वाला आके मुझे बचाना चाहेगा। तो नाविक निराश हो गया और उसने फिर अपनी कोशिश करनी छोड़ दी और वो वहाँ से चले जाता है। पंडित जी वापस बैठ करके फिर अपना मंत्रोच्चारण शुरू कर देते हैं। कुछ समय बीतता है। कुछ समय के बाद में वहाँ पे एक बड़ा शिप आता है। बड़ा शिप आता है तो उसका जो कैप्टन होता है वो पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी, आपका मंदिर लगभग पूरा डूबने वाला है, आप खुद छत के ऊपर बैठे हैं, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ में आ जाइए, ये शिप आपको किनारे तक लेकर के जाएगा, आपको एक ऐसी जगह लेकर के जाएगा जो सुरक्षित हो और जिसमें आप रह सकें। तो पंडित फिर से वही बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं ऊपर वाले का वेट कर रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ऊपर वाला आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो शिप के कैप्टन ने कहा कि पंडित जी, पानी लगभग आपकी छत में भर चुका है और आपका मंदिर डूबने वाला है, कुछ ही समय में आप भी डूब जाएंगे, आप बेटर होगा आप मेरे साथ चलिए यहाँ से, मैं आपको ले जाता हूँ, मेरे शिप में बहुत जगह है। लेकिन उस पंडित ने फिर वही कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ऊपर वाला बचाने आएगा और मैं उसके साथ ही जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊँगा। निराश होकर कैप्टन वहाँ से चले जाता है और ये पंडित वहाँ पर बैठ करके फिर से अपना मंत्रोच्चारण भगवान को याद करना शुरू कर देता है। फाइनली एक दौर ऐसा आता है जब पंडित जी जिस मंदिर की छत में बैठे हुए थे वो छत भी पूरी की पूरी लगभग डूब जाती है पानी में। पंडित जी भी आधे पानी में डूब जाते हैं और अब ऐसा था कि कुछ ही मिनटों की बात थी और वो पूरे के पूरे पानी में डूब जाते। तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है।
उस हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट होती है, पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी हम नीचे सीढ़ियाँ डाल रहे हैं, आप उस सीढ़ी को पकड़ लीजिए और इस हेलीकॉप्टर में ऊपर आ जाइए, नहीं तो आप डूब जाएंगे। तो पंडित जी ने फिर वही कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा ऊपर वाला मुझे बचाने आएगा। तो उस हेलीकॉप्टर वाले ने कहा कि पंडित जी बेवकूफ़ी मत कीजिए, पानी पूरा भर चुका है, आप आधे पानी में डूब चुके हैं, अगर कुछ मिनट और आप वहाँ से नहीं निकले तो आप डूब जाएंगे, आप मर जाएंगे, आपकी मौत हो जाएगी। तो पंडित ने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है और मुझे मालूम है, पूरा यकीन है कि मैं मर नहीं सकता, मैंने पूरी ज़िंदगी निकाली है उसकी पूजा करने के लिए और मुझे पूरा यकीन है कि इस विपत्ति के समय में वो मुझे कुछ होने नहीं देगा, वो मुझे बचा के ले जाएगा। आप लोग जा सकते हैं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, लेकिन मैं आपके साथ में नहीं जाऊँगा। उस हेलीकॉप्टर वाले ने खूब ट्राई किया, लेकिन जब पंडित जी नहीं माने तो फिर वो निराश होकर वहाँ से चले जाता है। पंडित जी यहाँ बैठे रहते हैं, अपना मंत्र उच्चारण करते रहते हैं और एक ऐसा समय आता है जब पानी पूरा का पूरा उन्हें अपने आगोश में ले लेता है और कुछ ही मिनट्स के बाद में पंडित जी की मौत हो जाती है। मरने के बाद में पंडित जी जब ऊपर जाते हैं तो भगवान से उनका सामना होता है। तो वो भगवान से पूछते हैं, भगवान आज के बाद आपको कोई भी इस दुनिया में नहीं मानेगा, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा क्योंकि आप किसी का भला नहीं कर सकते। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी आपकी पूजा करने में, मैंने दिन रात आपकी पूजा की, मैं सुबह 4 बजे से उठ करके आपकी पूजा करना स्टार्ट करता था, मैं आपकी मंदिर को पूरा साफ रखता था, मैं झाड़ू करता था, मैं पूछा करता था, आपकी मूर्तियों को साफ किया करता था, 1% धूल भी मैं आपके ऊपर जमने नहीं देता था और मुझे पूरा यकीन था कि जब मुझ पर विपत्ति आएगी तो आप मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन जब बाढ़ आई गाँव में, मैंने आपका उच्चारण करना शुरू किया, मैंने हमेशा आपको याद करना शुरू किया और मैं आपका ध्यान करता रहा, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। भगवान उसकी बात सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, मौन रहते हैं और कुछ समय के बाद में जब पंडित जी के अपने भड़ास निकाल चुके होते हैं तो वो बोलते हैं कि हे पंडित, मैं तुम्हारे पास 3 बार आया था तुमको लेने के लिए, लेकिन ये तुम्हारा ईगो था, ये तुम्हारा एरोगेंस था कि तुमने मेरे साथ नहीं चलने का फैसला किया। सबसे पहले मैं उस छोटी सी नाविक के रूप में तुम्हारे पास में आया था, लेकिन तुमने चलने के लिए मना कर दिया। दूसरी बार मैं उस शिप के कैप्टन के रूप में आया था, तब भी तुमने चलने के लिए मना कर दिया। तीसरी बार मैं उस हेलीकॉप्टर में आया था जिसमें तुमने चलने से मना कर दिया। मैं 3 बार तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुम मेरे इतने बड़े भक्त होने के बाद भी अपनी अज्ञानतावश, अपने ईगोवश, अपने एरोगेंस वश तुमने वो अवसर खो दिया। भगवान तुम्हें स्वयं लेने आए थे, लेकिन तुम्हारा एरोगेंस और तुम्हारा ईगो जो था वो तुम्हें भगवान को पहचानने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। तुम उन्हें पहचान ही नहीं पाए जो इंसान बन के तुम्हारी मदद करने आए थे, अपने भक्त की मदद करने आए थे। तो पंडित जी को तब समझ में आता है कि ज्ञान लेना आवश्यक है, किसी की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, किसी को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में कभी भी इसका आपको ईगो नहीं होना चाहिए, आपको घमंड नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एरोगेंस नहीं आना चाहिए। हमेशा आपको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर में भरोसा रखना चाहिए कि वो आपका साथ ज़रूर देगा और जब आपके पास में अवसर आता है आपको पहचानना चाहिए। ये सीख पंडित जी को सीखने को मिली, लेकिन बहुत देर से सीखने को मिली। जब उन्होंने अपनी जान गंवा दी उसके बाद में वो इतनी छोटी सी बात को सीख पाए। यही हम सबके साथ भी होता है, जब अवसर हमारे सामने में आता है तो हम उसे पहचानते नहीं हैं, हम अवसर को लेना नहीं चाहते हैं, हम अपनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हमारा ईगो जो होता है, हमारा एरोगेंस जो होता है, हमें उस अवसर को अपने हाथ में लेने से मना कर देता है। हम खाली विश्वास में रहते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ अवसर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, हमें रातों रात अमीर बना देगा, लेकिन हम अवसर आने पर उसे पहचानते नहीं हैं। आपके पास में भगवान एक इंसान के रूप में ही आता है एक अवसर लेकर के, लेकिन आप उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और अवसर बार बार नहीं आते। अवसर आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और आपको उन अवसर को पहचानना होता है और उनके ऊपर आपको काम करना होता है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो। ईगो और एरोगेंस, घमंड अपने मन से, अपने तन से निकाल दीजिए, बिकॉज ये कभी भी आपको जीत की तरफ लेके नहीं जाते हैं, ये हमेशा आपकी ज़िंदगी को बर्बादी की ओर लेके जाते हैं। अवसर को पहचानिए। अगर आपके पास में कोई व्यक्ति आ रहा है, वो कोई मार्केटिंग प्लान, कोई नेटवर्क मार्केटिंग आपके पास में लेके आ रहा है, कोई आपके पास में आरसीएम जैसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग लेके आ रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद शायद अब मिलने वाला है और ये वो अवसर है जो आप कई सालों से वेट कर रहे थे।
अपने ईगो और अपने एरोगेंस से चलते, अपने घमंड के चलते उस अवसर को मत खोने दीजिए। उस अवसर के बारे में अच्छे से सुनिए, एनालाइज कीजिए, विश्लेषण कीजिए और उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके सामने में आए आप उसको कर लीजिए, लेकिन जब आसिम जैसा बिजनेस आपके सामने में आता है तो आपको उसे एनालाइज करना चाहिए, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए और उसके बाद में ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। पहले से अपने दिमाग में एजम्पशंस मत बनाइए, पहले से ये ठान के मत बैठिए कि ये कुछ अच्छा नहीं है, ये जो आया है ये अपने फायदे के लिए आया है, ये मुझे कुछ बता नहीं सकता। पहले आप सुनिए, समझिए और फिर अपने विवेक से डिसाइड कीजिए कि ये जो अवसर आपके सामने में आया है ये अवसर आपके लिए सही है या नहीं है। तो मैं विकास अग्रवाल आप सबको बधाई देता हूं कि आप अवसरों को पहचान सकें, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें और अज्ञानतावश और घमंडवश जैसे उस पंडित जी ने अवसरों को खो दिया था, उन्होंने भगवान को पहचान नहीं पाया था, वो आपके साथ आपकी ज़िंदगी में ना हो। आप अवसरों को पहचान पाएँ, अपनी ज़िंदगी को एक नया रूप दे पाएँ और अपने परिवार के सपनों को पूरे करके उन्हें वो खुशियाँ दें जिसके वो हकदार हैं। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही कोई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के, ऐसे कोई एक सीख लेकर के, ऐसे ही कोई एक एजुकेशन लेकर के जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, जो आपके ड्रीम्स को पूरे करने में मदद करेगा। तो अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और हमारी यही दुआ रहती है हमेशा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करें। हम आपके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जो हमारा 18 से 20 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है वो हम सब शेयर करते हैं ताकि आप उन चीज़ों को पहचान सकें जो आपके साथ में होने वाली हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं जब भी आप कोई नया बिजनेस ज्वाइन करेंगे या फिर कुछ आप अच्छा करना चाहेंगे। तो हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बधाइयाँ, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, सबकी जय हो।